नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के दल और एनडीए गठबंधन के दल अपने अपने तरीके से पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावों को जीतने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े कद्दावर नेता, जो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति में अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं, उनको महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें मोदी शाह ने, दूर रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी जी आरएसएस के दुलारे भी हैं और नितिन गडकरी जी की लोकप्रियता सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नहीं या एनडीए के दलों के अंदर ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के दलों में भी नितिन गडकरी की लोकप्रियता है, लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो आखिर क्यों मोदी शाह ने नितिन गडकरी जी को महाराष्ट्र के चुनावों से दूर रखा है? इन तमाम पहलुओं पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, शिंदे जी की पार्टी, अजित पवार जी की पार्टी, सारे के सारे लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं चुनावों को जीतने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी जी को साइड में रखा है और नितिन गडकरी जी इस वक्त अपने मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र से बिल्कुल दूर है। महाराष्ट्र में चाहे टिकट बांटने का काम हो, चाहे रणनीति बनाने का काम हो, या कोई चुनावी जो सलाह मशवरा हो, कोई भी काम हो, उनको महाराष्ट्र की राजनीति से बिल्कुल दूर कर दिया गया है नितिन गडकरी जी को। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इस क्यों के पीछे जो कारण समझ में आता है, मेरी नजर में सबसे प्रमुख कारण यह है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव इसका सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, 24 से पहले भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में थी, तो मोदी जी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जब कोई खतरा नहीं था तो नितिन गडकरी जी की अक्सर का प्रधानमंत्री बनने की अफवाहें चलती रहती थी, खबरें चलती रहती थी कि मोदी जी के बराबर टक्कर का अगर कोई नेता है भाजपा में तो नितिन गडकरी जी हैं। लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी के सहारे ये सरकार टिकी हुई है। ऊपर से नितिन गडकरी जी आरएसएस के दुलारे हैं। खबरें ये हैं कि आरएसएस चाहता है कि मोदी जी को हटा दिया जाए, किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो मोदी और शाह को ये डर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे हैं, कहीं आरएसएस जो है नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री ना बना दे। तो ऐसे में नितिन गडकरी जी को जितनी भी पावरफुल जगह हैं उन जगहों से हटा दिया जाए। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा तो यह है कि भाजपा की जो सर्वोच्च इकाइयां हैं, संसदीय दल हुआ, चुनाव समिति हुई, उनसे ही नितिन गडकरी जी को बाहर कर दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी को महाराष्ट्र के चुनावों से दूर रखा गया है, महाराष्ट्र की रणनीति से दूर रखा गया है, और मोदी और शाह ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, मैंने अपनी दम पर महाराष्ट्र का चुनाव जीता है, नितिन गडकरी जी को उसमें बुलाया तक नहीं। नितिन गडकरी जी से जब इन चीजों को लेकर सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भैया, हम तो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, ये तो लोग नेता ही जाने। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि नितिन गडकरी जी एक ऐसा चेहरा है जो जिन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लोग पसंद नहीं करते हैं, एनडीए में ही लोग पसंद नहीं करते हैं, अन्य दलों में भी लोग पसंद करते हैं कि कल को अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को रिप्लेस किया गया, इनको हटाया गया, अगर विपक्षी दलों से अगर पूछा गया कि किसको चेहरा बनाया जाए, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो मैं ये मानता हूं कि सारे के सारे एक स्वर में बोल देंगे नितिन गडकरी। तो ये मोदी और शाह का एक डर है, और उस डर की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति से नितिन गडकरी जी को दूर रखा गया है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और नितिन गडकरी जी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में अकेले और इकलौते ऐसे नेता हैं जो झूठ को झूठ और सच को सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।